नमस्कार साथियों, आज मैं आपके पास हूं और मैं आज मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी आई है जेल से। तो मैं चाहता हूं कि उससे बात होनी चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को पिछले 1 साल से फर्जी शराब घोटाले के अंदर लोगों ने जेल में डाल रखा है। लेकिन समय समय पर लोगों का चिट्ठी यहाँ से जाता है, चाहे वो संदेश अपना भेजते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये चिट्ठी आपके सामने मैं पढ़ के सुनाऊँ और आप इसको सोचिए और अपने मन में विचार करिए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और देश वाले लोगों के लिए लिखा है। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ महीनों से मुझे रोजाना करीब 1 दर्जन पत्र दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों से प्राप्त हो रहे हैं। पटपरगंज से भी मिल रहे हैं, क्योंकि पटपरगंज उनका विधानसभा है। बीते 1 साल में जेल में रहते हुए आप सबके बारे में बहुत सी बातें याद आती है। किस तरह आप सबने निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन लगाकर ईमानदारी और देशभक्ति की राजनीति की मिसाल पेश की, और उसमें जुड़ी सैकड़ों घटनाएं एक एक चेहरे के साथ मुझे खूब याद आते हैं। आप सबकी भूमिका ऐसे ही है जैसे किसी समय लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना तन मन धन लगाकर देश की आज़ादी के लिए आगे आए थे। उन्होंने संबोधन किया सभी कार्यकर्ताओं के लिए, किस तरीके से सारे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ काम किया। उन्होंने उस वक्त देश को आज़ाद कराने का महान काम किया था। आज़ादी के 75 साल बाद आज आप लोग देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्कूल कॉलेज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत की तमाम तरह की तानाशाही और जोर जुल्म के बावजूद आज़ादी का सपना सच हुआ था, वैसे ही मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारे भारत के हर एक बच्चे को, राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दराज के गांवों तक के हर बच्चों को सही और अच्छी शिक्षा मिलने का सपना भी जरूर पूरा होगा। यह कार्यकर्ताओं के लिए मनीष जी ने एक भावुक अपील किया है और उसके विचारों के बारे में लिखा है, जो आप इसको ध्यान लगा के सुनेंगे तो शायद समझ में आएगा। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा घमंड था कि अपनी सत्ता की ताकत का। अंग्रेजों को उन्होंने एक कोट किया है कि अंग्रेजों को बहुत ही घमंड था अपने सत्ता के ताकत का। अपनी सत्ता के दम पर वे जीने चाहते, तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते थे। उन्हें भी लगता था कि जेल की दीवारें आज़ादी के लिए लड़ने वालों के मनोबल तोड़ देगी। उन्हें सत्ता के अहंकार में डूबकर गांधी जी को भी कई वर्षों तक जेल में डाल कर रखा था। लेकिन इतिहास हुआ है कि महात्मा गांधी जैसे संत पर झूठे आरोप और तानाशाही वाले कानून लगाकर उन्हें जेल में डालने वाले अंग्रेज जी राज का सूरज डूब गया। लेकिन आज गांधी जी का नाम सारी दुनिया में इतनी इज्जत से लिया जाता है कि गांधी जी का नाम सूरज कभी डूब ही नहीं सकता। सत्ता के नशे में चूर इन्हीं अंग्रेजों ने नेशनल मंडेला को भी 30 साल तक जेल में डालकर रखा था। लेकिन आज दुनिया जेल में डालने वाले उन तानाशाहों को नहीं, बल्कि मंडेला को उनकी लड़ाई के लिए याद करती है। ये लोग बहुत बड़े लोग थे, मैं तो इनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन लोग मेरी प्रेरणा है। आज आप सब मेरी ताकत है और ये लोग मेरी प्रेरणा है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के कारण, मेहनत के कारण ही मैं विधायक बन पाया, मैं शिक्षा मंत्री बन पाया, और शिक्षा में जो भी सुधार किया मैं आप कार्यकर्ताओं का ही देन था। पिछले 1 साल से जेल में रहते हुए मैंने राजनीति के अनेक अपने सपनों पर बहुत बारीकी से चिंतन अध्ययन किया। इससे मेरा अपना संकल्प, दूसरा पेज आ रहा है अब आपके पास, और अधिक मजबूत हुआ है। यह संकल्प है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जब हम अपने देश में गारंटी के साथ कह सकेंगे कि देश के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में वहां रहने वाले हर बच्चे के लिए शानदार और मुफ्त शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। हर बच्चे के लिए शानदार और मुफ्त शिक्षा की गारंटी और शानदार शिक्षा तब होगी जब, वो आगे लिखते हैं, हर भारतीय बच्चा स्कूली शिक्षा पूरी करके निकले तो वह अपने अंदर अध्यात्म की मजबूती पर टिका हो उसका शिक्षा, और बाहर से ज्ञान विज्ञान के शिखर पर खड़ा होने को तैयार हो। इनमें से एक भी अगर कम है तो शिक्षा को मैं शानदार नहीं मान सकता। और यही बच्चा कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके निकले तो वह दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करने के लिए योग्य हो, लेकिन साथ ही दुनिया की सबसे टॉप कंपनी बना सकने वाला मस्तिष्क लेकर भी निकले। वह कहते हैं कि वो बच्चा सिर्फ पढ़ के न निकले, वो शानदार दुनिया की एक बड़ी कंपनी इस सरकारी व्यवस्था से, मुफ्त की शिक्षा व्यवस्था से लेकर निकले कि एक कंपनी का निर्माण कर सके। क्योंकि
इसके बिना हम विकसित देश बनना तो दूर, बेरोजगारी और गरीबी जैसे बीमारी से भी नहीं निपट सकते हैं। आज के समय में देश को सामाजिक मजबूती स्कूलों से तय हो रही है और आर्थिक मजबूती कॉलेजों यूनिवर्सिटी के स्तर से तय हो रही है। यानी कोई समाज अपने आप में अपने सामाजिक ताने बाने के साथ कितनी मजबूती से खड़ा है, यह इस बात से तय हो रहा है कि उनके स्कूलों में शिक्षा का स्तर कैसा है और उनकी आर्थिक, टेक्नोलॉजी, व्यापार में उनकी वैश्विक स्थिति इत्यादि कैसी है। इस बात से तय हो रहा है कि उनके यूनिवर्सिटी कॉलेजों में शिक्षा का स्तर क्या है। यह बात हमारे देश की राजनीति को भी समझनी होगी। आज जब हम भारत को विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं तो यह बात एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि विकसित देश ने अपने स्कूल कॉलेज को सिर्फ पढ़ाई पूरी होने का सर्टिफिकेट बनाने के हिसाब से नहीं खड़ा किया है, बल्कि विकसित देशों ने स्कूल का मतलब है बच्चों को कॉलेज आदि आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करने के साथ साथ समाज के जाति धर्मों का मेल जोल, समानता, स्त्री पुरुष भेदभाव व पूर्वाग्रह खत्म करने, बच्चों बुजुर्गों के प्रति सम्मान को संवेदनशील बनाने, खुद स्वार्थों से व्यक्ति को ऊपर उठकर प्रकृति व पर्यावरण के प्रति प्रेम करने जैसी योग्यताओं को आने वाली पीढ़ी को संपन्न बनाने के लिए जिम्मेवार संस्था सिर्फ स्कूल कॉलेज आदि की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि यह भी तय करते हैं कि व्यक्ति बच्चा समाज में कैसे जिएगा, परिवार में कैसे जिएगा। अब मैं तीसरे पेज पे आता हूँ। इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ बच्चों को अच्छी सी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं करते, पूरे देश में टेक्नोलॉजी के विकास, नई कंपनियां बनाने, नए नए रोजगार पैदा करने की क्षमता, परिवार की समृद्धि के लिए और फलतः पूरे देश की आर्थिक समृद्धि के लिए नौजवान तैयार करने देने का काम कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही है। मैं मानता हूं कि ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज तैयार करने की गारंटी देश की राजनीति को लेनी पड़ेगी और मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को इसी शिक्षा क्रांति का सिपाही मानकर चल रहा है। आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी शिक्षा की खबरें पढ़ने को मुझे मिलती है। यह एक बड़ा सुखद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज़ादी के दीवानों के सपनों का भारत यही तो था। भगत सिंह के सपनों का भारत, गांधी, सुभाष, अंबेडकर साहब के सपनों का भारत यही तो था। आप जानते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी सपने को पूरा करने में लगाने का संकल्प लिया है और आप लोग पटपरगंज से लेकर पूरे देश में आप कार्यकर्ता संकल्प लिया है। इससे मेरी ताकत है। अरविंद केजरीवाल जी इसी सपने को पूरा होने की उम्मीद है। वो कहते हैं कि पटपरगंज से लेकर दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ ये संकल्प लिया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे और हम सारे लोग अरविंद केजरीवाल के लिए उम्मीद है। जेल में रहने से पिछले 1 साल में मैंने महसूस किया कि मेरे मन में आपके प्रति प्यार और विश्वास कई गुना बढ़ा है। आप लोगों का प्यार और विश्वास किसी एमएलए या मंत्री से भी बड़ी ताकत है। आप में से कईयों के पत्र मुझे मिलते हैं। कई साथियों को मैंने कोर्ट रूम के बाहर दूर से आंखों में हेलो भैया कहने के लिए घंटों इंतजार करते देखा है। कई साथी जो किसी कारण से कोर्ट रूम में बाहर तक नहीं पहुंच पाते, बहुत बार मैंने कोर्ट परिसर में मेन गेट के बाहर खड़े होकर उस जेल वैन से झांकते देखा है जिसमें मुझे लाया जाता है। ये पल भर की हेलो भैया की आपकी आवाज़ का जेल वैन की ओर झांकती आंखें, एक एक आंख हर बार मैंने चित्त की गहराई में उतर जाती है और मैं कई दिन तक आपके बारे में सोचता रहता हूँ।